राम राम हरे राम 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 सीता राम राम नामो मल मनवा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 जय हो। मानस में 9,209 चौपाइयां और 1,074 दोहे लिखे, 7 कांड। तो 7 कांड में 9,209 चौपाई। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने 9 का अंत नहीं छोड़ा। 9 का अंत अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म का लक्षण, पूर्ण ब्रह्म का अंक है 9। क्योंकि 9 के अंक को आप कितने ही बार गुणा करते जाओ अंत में 9 ही आएगा। 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 दिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 6 और 3। कितनी ही बार उसे गुणा किया जाए, कितनी ही बार, एक अंक में जब बचेगा तो 9। क्योंकि 9 का अंक अपने आप में पूर्ण है। 9 तिथि मधुमास सुनीता शुक्ल पक्ष यविजित हर प्रीता। 9वीं तिथि से तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। रामचरितमानस लिख करके जब तैयार किया, तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि बाबा ये तो बताओ आपने लिखा क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते मैंने, बोले हाँ। बाबा आपने जो रामचरितमानस का निर्माण किया, इतना बड़ा काम किया, लेकिन देखो आज कोई वक्ता 4 चौपाइयां सीख लेता है तो अपने नाम के आगे मानस मर्मज्ञ लगा देते हैं। 4 चौपाइयां याद हो जाती है तो अपने नाम के सामने मानस पवन। दादी महाराज से पूछा गया कि बाबा ये आपने क्या लिखा? तो मैंने तो लिखा है क्या जो मेरे गुरु ने मुझे कथा सुनाई थी। ये कथा नई नहीं है, ना नया निर्माण है। समय और ये रामचरितमानस तो भगवान शंकर के द्वारा निर्मित है। बाबा भगवान शंकर के द्वारा निर्मित है रामचरितमानस, तो इसका नाम तो जरूर आपने रखा होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं, ना मैंने निर्माण किया, ना मैंने नाम रखा। पापी रामचरितमानस बर डरे नाम दिए हेरी हड़प। नाम भी भगवान शंकर के द्वारा दिया गया, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। तो बाबा आपने राम का चरित्र लिखा? तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं, मैंने राम का चरित्र नहीं लिखा। तो क्या लिखा? बोले राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम एक नहीं है, राम तुम अनंत है। मैंने तो लिखा है रघुनाथ चरित्र, रामचरित्र मैंने नहीं है। स्वांतन सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
निबंध मुनि मंजुल बोले बाबा क्या राम में और रघुनाथ में कोई अंतर है? राम कौन है, रघुनाथ कौन है? किसे राम कहे, किसे रघुनाथ कहे? तो क्या राम और रघुनाथ में कोई भेद है? क्या राम और रघुनाथ में कोई अंतर है? तुलसीदास जी महाराज कहते हाँ, राम है प्राण और रघुनाथ है शरीर। नहीं है राम कब नहीं रहेंगे, ये तो राम नहीं रहेगी उस दिन दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। और भारत तो ये तो कहती है कि जब कुछ नहीं रहता दुनिया में तब भी राम रहते। समय आ जाता है धरती के ऊपर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े भूखंड सब जन्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। उस समय एक प्रकाश दिखता है, वो मेरे राम का। अनंत कथा विस्तार एक राम नहीं है न एक रामायण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री स्वामी तुलसी रघुनाथ गाथा गाथा मुनि मेरे क्या लिखा? मुझे रामचरितमानस लिखा, रघुनाथ का चरित्र। वो भी किसके लिए? किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। संसार आनंद ले एक अलग विषय है, परंतु लिखा तो मुझे कोई लिए स्वांत तुलसी रघुनाथ गाथा माता निरंजन मातो। तो मैंने तो रामचरितमानस अपने लिए लिखा, मुझे खुद आनंद आए इसलिए मैंने लिखा भगवान शंकर की कृपा से। तो बाबा इस बात को बताओ, साथ कहता है कि जिसमें कोई शक्ति नहीं होती उसे दुनिया कभी पूजता नहीं। सत्यनारायण की कथा हो या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जब तक शक्ति का परिचय नहीं कराया जाता ज्ञान नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते कि गुरुदेव भागवत की ताकत बताओ, भागवत की शक्ति बताओ कि भागवत क्या क्या कर सकती है वो बताओ। बताए देवी भागवत महापुराण में क्या कहते हैं जन्मे गए श्रीमती भागवत महापुराण में कितना प्रभाव है तो ये उसका वर्णन किया। क्यों? जिसे आप जानते ही नहीं उसके प्रति आपका प्रेम क्या होगा, जिसे आप जानते ही नहीं उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्या होगी, जिसे आप जानते ही नहीं उसके प्रति आपका मोह क्या होगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो फिर तुलसीदास जी महाराज बताओ रामचरितमानस क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस को एक नाव है, नाव
इसके लिए रामचरितमानस की कथा एक नाव के समान है। मत कहते हैं महाराज जी लोग, बड़ी विचित्र बात बता दी आपने। अरे लक्ष्य क्या है और साधन क्या है, विचार पार क्या करना है और किससे करना है, दोनों की बात बड़ी विचित्र है। पार करना है साधन और साधन है नाव। क्या कोई व्यक्ति नाव से सागर को पार कर सकता है? और इस सागर में बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं, बड़े खतरनाक, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े जहाज डूब जाए तो नाव की क्या ताकत है? क्या आज तक के जमाने में, आज तक के रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति ने नाव से सागर को पार किया? तुलसीदास जी महाराज सुन करके आवाज रहेगा, बिल्कुल सही बात। बोले पार क्या करना? बोले क्या पार करना है? बोले भवसागर। और किससे? बोले राम कथा पार किससे करना? बोले नाव से। तो क्या? बोले सागर। इससे कहता महाराज जी कोई बहुत बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि नाव की सागर पार नहीं हो सकता। कहीं भी बड़ा ज्वार भाटा आएगा तो नाव डूब। तुलसीदास जी कहती तो तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? बोले महाराज तो ये चाहते हैं कि नाव से सागर पार करना कठिन है, इसलिए भाव को थोड़ा छोटा करो, भाव को छोटा करो। तुलसीदास जी महाराज ने कितना, तो इतना छोटा कर दो कि नाव से पार हो जाए। सागर नाव से पार नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज जो सत्संग नहीं करते उनके लिए है भवसागर, जो कभी पार नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग करना प्रारंभ करेगा। जहाँ देवी जागरण ना हो रहे हो, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहाँ हवन ना हो रहा हो, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहाँ पर लोग बैठे हुए ना दिखाई दे। क्यों असर नहीं पड़ता है धर्म का? इतना जब धर्म हो रहा है तो कलयुग तो 1 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्यम शौचम दया दानम। दया और दान। सतयुग जब आया तो सतयुग में धर्म 4 पैर से जीवित था। लोग सत्य भी बोलते थे, पवित्र भी रहते थे, लोगों के हृदय में दया भी थी और दान भी करते थे। सतयुग में अगर पापी भी हुए, सतयुग में अगर निशाचर भी हुए तो वो भी झूठ नहीं बोलते, वो भी सत्य बोलते। लेकिन सतयुग जैसे ही गया, आया त्रेता, तो धर्म का 1 पैर टूट गया, सत्य चला गया, बचा शौच दया दान, 3 पैर। इसलिए उस युग का नाम हुआ त्रेता। रावण ने सीता का हरण झूठ बोल करके किया, भगवती भिक्षाम देगी, लेकिन मां बनाया और फिर हरण किया झूठ बोल कर। मारीच कपटी मृग बन करके गया। काल देवी ने हनुमान जी महाराज से झूठ बोला। मिलेच्छों का वर्णन नहीं है किसी भी पुराण, किसी भी शास्त्र। द्वापर में मिलेच्छ हुए, अपवित्र, अब खाने वाले। शौच यानी पवित्रता चली गई और जैसे ही आया कलयुग, सत्य, शौच और दया, तीनों चीजें चली गई। कलयुग में कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, चाहे वो गुरु हो चाहे चेला। हाँ, अंतर इतना जरूर है कि गुरु 1% झूठ बोलता है, चेला 90% झूठ बोलता है, पर बोलता तो गुरु भी कलयुग सत्य चला।
शौच यानी पवित्रता, पवित्रता चली गई। एक व्यक्ति मुझसे बोले महाराज जी बताओ, हम तो तीनों टाइम स्नान करते हैं और आप कहते हो पवित्रता को भी कभी कभी रात में भी नहा लेते और आप कहते हो पवित्रता चली गई। तो भैया कि नहाने धोने से पवित्रता होती है हृदय की। संत कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन में न जा, जीव सदा जल में रहे तो नहाए धोए क्या हुआ जो मन मेल न जाए, नीर सदा जल में रहे धोए बास ना। कलयुग में हृदय अपवित्र है, हृदय में पवित्रता नहीं है, श्री भगवान प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान का डोम कहना है कि जो व्यक्ति निर्मल हो, जिसके हृदय में निर्मलता हो, जिसका हृदय मल रहित हो, वो मेरा घर है। श्री राम जब वन को गए, मानवीय ऋषि से पूछा कि महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे स्थान बताओ, मैं कहाँ जाऊं। अब कोई कहिए कहिए कोई खाओ, ये सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तो मानवीय ऋषि ने 14 स्थान राम जी को रहने के बताए। उसमें से एक स्थान ये भी है कि जो व्यक्ति कर्म से, वचन से और मन से आपका भक्त हो, आप उसके हृदय में डेरा डालो। भगवान कहाँ रहते? हृदय में। हृदय में अगर प्रेम हो तो पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। अगर हृदय में प्रेम नहीं, हृदय में अनुराग नहीं, तो कहीं चले जाओ भगवान मिलने वाले नहीं है। सूत जी महाराज कहते सोना, इसलिए कलयुग में न सत्य बचा, न पवित्रता और न दया। बताओ 3 पैर टूट गए, धर्म के 1 पैर बचा, 1 पैर से धर्म कहाँ तक घिसकेगा। जितना भी धर्म होता है सब दिखावे के लिए होता है, हमारा नाम हो जाए कि हमने भागवत सुन ली। भैया देख ले, फलाने भैया ने भागवत सुन ली, पेपरों में नाम निकल जाए,